सब के सामने वाज़ा है कि गुज़िश्ता 1.5-2 महीने से बलूचिस्तान में बिलखुसूस पाकिस्तान में जो बड़ी तब्दीलियाँ रूनमा हुई हैं, मोहतरम सरदार अख्तर मेंगल साहब ने काफ़ी फोरम से, चाहे असम्बली के इजलास हों या मीडिया टॉक्स पे आप लोगों ने सारी बातें सुनी होंगी। अब मुझे पता नहीं कि आज इफ्तारी के बाद सबसे अहम मौजू आप सबके लिए क्या होगा, लेकिन मुझे अभी भी इस इफ्तारी के वक्त जब मैं इफ्तारी कर रहे थे, इफ्तारी से पहले भी अगर हमारे पास सबसे ज़्यादा लोग आए तो अक्सर में से यही मुतालबात लोगों के थे कि हमारे बच्चे, हमारे जवान जो इस वक्त हमारे घरों में नहीं हैं या लापता हैं, वो कब आएंगे। और काफ़ी लोगों के दिलों में एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण और पैदा हो गई है। बिलखुसूस कल जब सरदार अख्तर मेंगल साहब और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने जो ये तसल्ली दी कल दारुल खिलाफा में क्वेटा में बैठकर, इससे मुझे पता है कि काफ़ी माहों, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों के दिलों में एक उम्मीद पैदा हो गई है कि बलूचिस्तान का ये देरीना मसला हल होगा और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को ये एजाज़ हासिल है। आप जो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का तुर्रा इम्तियाज़ हैं, आप बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की ताकत हैं, आप बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का फख्र हैं। आज जो यूनिट सेक्रेटरीज, डिप्टी यूनिट सेक्रेटरीज, काउंसलर साहिबान या हमारे सीनियर अकाबरीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का आज ये तिरंगा या आज 3 रंग का जो झंडा अगर बलूचिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में इसको कोई इज्जत और शरफ हासिल है तो आप दोस्तों की वजह से है और आप कारकुनों की वजह से है। आज अगर बलूचिस्तान की बात मुल्क की सतह पर और आलमी सतह पर हर जगह की जा रही है, उसका क्रेडिट भी आप दोस्तों के सर जाता है। सियासत में बिलखुसूस हमारी ख्वाहिश यही है कि बलूचिस्तान के जितने भी मसाइल हैं, क्वेटा के मसाइल सबसे ज्यादा हैं, बाकी अजला के मसाइल भी इसी तरह हैं, और पिछली हुकूमतों ने जिस तरह उनको नज़रअंदाज किया, मेरे ख्याल में आप लोगों की जितनी भी तजावीज़ होंगी, बातें होंगी, उनको सबको मिलकर सरदार अख्तर मेंगल साहब ने आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन एक सियासी जमात की हैसियत से हम सब के फ़राइज़ में यह भी शामिल होता है कि बलूचिस्तान के जो सियासी मसाइल है, सुलगते मसाइल हैं, उन पे हम लोगों ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के तमाम दोस्तों ने अपने आप को शऊरी तौर पर आगाह भी रखना है और आप दोस्तों ने इस जद्दोजहद को आगे भी बढ़ाना है, क्योंकि कामयाबी अभी तक हासिल नहीं हुई। अभी बहुत सी ऐसी मंजिलें हमने तय करनी है जहां हमने कामयाबी हासिल करनी है। आपने देखा होगा कि पीटीआई के साबिका दौर में 3.5-4 साल में अब तो वो बड़े बड़े दावे करते हैं, जलसे जुलूसों में, नारों में, कभी साजिश का नाम लेते हैं, कभी पता नहीं किस चीज का नाम लेते हैं, लेकिन आपके सामने ये आया होगा कि 3.5-4 साल में पीटीआई की गुज़िश्ता साबिका हुकूमत ने बलूचिस्तान के साथ जो सुतेलापन का सलूक किया वो इससे पहले तारीख में कभी नहीं मिलती। करने को तो सब ने किया, लेकिन इमरान खान के पास सबसे ज्यादा ताकत था, इख्तियार था, और सब यही कहते थे कि उसके पीठ के ऊपर या उसके पुश्त पर शायद एस्टेब्लिशमेंट भी उस वक्त थी। लेकिन बलूचिस्तान उसके वक्त में जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया, जिस तरह हमारी सरहदों पर हमारे नौजवान शहजादे जो है भूख और प्यास से मरते रहे, जिस तरह उनके कारोबार तबाह बर्बाद कर दिए गए, जिस तरह ट्रॉलिंग, गैर कानूनी फिशिंग का इजाफा हुआ, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, बलूचिस्तान की तमाम तरक्याती स्कीमें रोक दी गई, और सबसे बढ़कर बलूचिस्तान के इंसानी हकूक के मसाइल भी इमरान खान के उसके पीटीआई के दौर में बढ़े। मैंने उससे पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि उनकी हुकूमत को किसी साजिश ने नहीं, बल्कि यहां के बलूचिस्तान की माओ बहनों की बद्दुआओं से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ है। जो आए, जो फरियाद, आप सरहदों पे जाएं, आप भूखे प्यासे नौजवान, बेरोजगार नौजवानों से पूछें, आप गैस से महरूम बलोच से पूछें, आप पानी से महरूम यहां के क्वेटा के रिहायशियों से पूछें, आप अस्पतालों में अद्वियात से महरूम यहां मरीजों से पूछें, तो ये सब की आएं और बद्दुआएं काफी होती हैं। हुकूमतें तो अपनी जगह पर हैं, ये तो बिल्कुल मुमलिकतों और रियासतों को खत्म कर देती हैं। तो आज मेरे ख्याल में जो हुकूमत आई है, हम गो के वफाकी में उनका हिस्सा हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही हमेशा रही है कि बलूचिस्तान के सुलगते मसाइल को उनके ज़हन नशीन करें, उनको हमेशा ये याद दहानी करवाएं कि बलूचिस्तान के जख्म अभी तक गहरे हैं और वो जख्म भरे नहीं हैं। आने वाले मुश्किल दौर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लिए आ रहा है। यहां पर हमारे कारकुनों में बारहा मायूसी फैलाने की कोशिश की गई। तरक्याती अमल अपनी जगह पर है, लेकिन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सियासत सिर्फ गली, सड़कें, नाली तक महदूद नहीं रही है। ये जो आप गरीब
لیکن غیور اور بہادر ورکر جو سیاسی کارکن یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کی سیاسی جماعت کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ انہوں نے سالہ سال آپ کی قیادت نے جیلوں میں گزارا، لیکن انہوں نے کبھی اصول پر، کبھی اپنے اصول پر، کبھی اپنے آباء و اجداد کے افکار پر اور نظریات پر سودا بازی نہیں کی۔ آج کافی جماعتیں ادھر آتے ہیں، شہر میں پھرتے ہیں لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، کارکنوں کو مایوس کرنے کے لیے، اس جماعت میں اس جماعت میں شامل کرنے کے لیے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے بلوچی میں ایک کہاوت ہے، کہتا ہے پتھر کی جو وزنی ہے وہ اپنی جگہ پر پڑا رہے تو اچھا رہتا ہے۔ کسی جماعت میں جانے سے، کسی روز پارٹیاں بدلنے سے کسی کو کچھ نہیں ملنا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی قائم و دائم رہے گا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کوئٹہ ہمیشہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا قلعہ رہا ہے، اور آپ کے تعاون سے میں یقین سے کہوں گا کہ انشاءاللہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا یہ کوئٹہ جو اس کا قلعہ رہا ہے اور بھی زیادہ مضبوط ہوگا آپ لوگوں کے دوستوں کی تعاون سے۔ عید کے بعد انشاءاللہ مسلسل یہاں پر اور بھی تربیتی پروگرام ہوں گے، کارکنوں کو مسئلے اور مسائل سننے کے لیے کوئٹہ میں انشاءاللہ بہت بڑی موومنٹ بھی شروع کریں گے، اس وقت پارٹی کی قیادت بھی واپس آئے گی۔ لیکن اپنے حوصلے بلند رکھیں، انشاءاللہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے، آپ نے بلوچستان نیشنل پارٹی کا سر ہمیشہ بلند کیا ہے، اور آپ کی قیادت نے آپ کا سر ہر فورم پہ بلند کیا ہے، اور انشاءاللہ بلند کر کے رہے گے۔ والسلام۔